हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हम लोग बात करेंगे जो एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरीके का होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक एंड जो होता है ये न्यूक्लियस से अटैच रहता है। ठीक है, एक एंड जो है न्यूक्लियस से अटैच रहता है और दूसरा एंड जो है ये सेल मेम्ब्रेन की ओर रहता है। ठीक है, और जो एंड जो है न्यूक्लियस से अटैच रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बना था, न्यूक्लियोलस में क्या बना था, राइबोसोम बना था, वो कहाँ आ जाता है, वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। तो कुछ तो साइटोप्लाज्मा में मिल जाता है और कुछ जाकर के कहाँ अटैच हो जाता है, इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो जाता है। तो वो रफ सरफेस का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। और कुछ जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, थोड़ा सा इसके डिस्कवरी वगैरह को लेकर के बात कर लेते हैं, ये कैसा होता है, फिर हम लोग उसके बाद इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो डिस्कवरर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये कौन है। तो डिस्कवरर का नाम है पोर्टर। इन्होंने कब डिस्कवरी की थी, 1945 में। इसका डिस्कवरर कौन है भाई, पोर्टर है। ठीक है, कौन है, पोर्टर है, जिन्होंने 1945 में ER की खोज की थी। इसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं ER। हिंदी में कहते हैं इसे अंतः प्राद्रव्य जालिका कहते हैं, अंतः प्राद्रव्य जालिका कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, ये सभी सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सभी सेल में मिलेगा, लेकिन किसमें नहीं मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब इसमें नहीं पाया जाएगा। एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स, ठीक है, ये जो मैमल्स होते हैं इनके आरबीसी में नहीं पाया जाता है। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि मैमल्स क्या होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या पाया जाए, मैमेरी ग्लैंड पाया जाए। क्या पाया जाए, मैमेरी ग्लैंड पाया जाता है। आपने और सिंपल से अगर समझना है तो ऐसा मैं बताता हूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाते हों, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते हैं, उन्हीं का दूध पीते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, मैमल्स कहेंगे। मिल्क मेमोरी ग्लैंड पाई जाएगी, इसी को हम लोग मिल्क ग्रंथि कह देते हैं, या फिर दूध ग्रंथि कह देते हैं, मतलब मिल्क ग्लैंड कह देते हैं। ठीक है, मतलब जो दूध बनाने की कैपेसिटी जिसके पास होती है उसको हम लोग किसमें रखते हैं, मैमल्स में रखते हैं। आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जानते होंगे, काऊ है, बफेलो है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, सब किसमें आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो इनकी किसमें, आरबीसी में नहीं पाई जाएगी। अब देखिए दे आर मोर डेवलप्ड इन दोज सेल्स, ये उन सेल में सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं इन व्हिच सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फैट, हार्मोन्स ETC अकर। अभी जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस सेल में सबसे ज्यादा डेवलप होगा, तो ये उन सेल में ज्यादा डेवलप होगा जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, फैट की सिंथेसिस होगी, हार्मोन्स जहां पे रिलीज होगा, इन सब सेल में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो ये लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, पैनक्रियाज में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, एक्सेट्रा, और आदि में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। जहां जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, फैट बन रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, वहां पे ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट हैज टू टाइप। हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि राइबोसोम के प्रेजेंस के हिसाब से ही हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, इसके टाइप्स दो हो जाते हैं, एक हो जाता है RER और एक हो जाता है SER। मतलब कि R मतलब रफ, E का मतलब इंडोप्लाज्मिक, R का मतलब रेटिकुलम होता है, S का मतलब स्मूथ हो जाएगा, E का मतलब इंडोप्लाज्मिक, R का मतलब रेटिकुलम। तो देखिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, हमने कहा था न्यूक्लियस से ही क्या होता है, ये अटैच होता है। ठीक है, तो कुछ एंड जो होता है ये किससे अटैच रहेगा, न्यूक्लियस से जो होता है अटैच रहता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिल जाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक संरचना होती है, और इनके बीच में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया गया, RER कह दिया गया। यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, SER कह दिया गया। ठीक है, अब आपको इसका अंतर जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके थोड़ा फंक्शन की बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा ये सेल ऑर्गेनेल्स है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके हम लोग फंक्शन को थोड़ा देख लेते हैं, 4-5 फंक्शन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के साथ मिलेंगे। ठीक है।
तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं तो चलिए मैं इसके फंक्शन को आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके फंक्शन को हम लोग इंपॉर्टेंट फंक्शन को लेकर के यहाँ पे आए हैं। मैं कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊंगा। तो इट कोरिलेट, ठीक है, इट कोरिलेट वन सेल विथ अदर। ये एक सेल को क्या करता है, दूसरे सेल के साथ जोड़ने का काम करता है, कोरिलेट करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये सेल को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये एक तरीके से सहारा देने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इट वर्क एज स्केलेटन इन द सेल। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल के अंदर एक स्केलेटन मतलब कंकाल के जैसा काम करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल। अब आपसे कोई कह दे कि स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट ऑफ द सेल। और ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि कितनी चीजें किधर जानी है, ठीक है, कहाँ कहाँ जानी है, तो ये काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रोल करने का काम करता है। सारी चीजों को किधर कहाँ कितना भेजना है वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का काम करता है। अब देखिए इट ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देता है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ये जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन को भी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसका लास्ट काम जो होता है आपका, जो आपकी लिवर होती है, लिवर सेल में, ठीक है, लिवर सेल में जो है जो SER होता है, SER क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है।